हिंदू धर्म को अपना लें, सनातन को अपना लें, अमेरिका का भी उत्कर्ष होगा। ये एक अन्याय है, ये एक अपराध है, ये नरकों में जगह नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। उनकी बुद्धि ओछी मानसिकता कहें। देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जो कहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व सनातन की तरफ, हिंदू की तरफ बढ़ा जा रहा है। क्योंकि सबको पता है कि अगर चाहे राष्ट्र का उत्कर्ष हो, चाहे स्वयं का उत्कर्ष हो, कहीं संभव है तो वो सनातन धर्म में। कुछ दिन पूर्व आपदा आया विश्व स्तर पर, जिसको कोरोना नाम दिया गया। उसने साबित कर दिया कि सनातन और हिंदू धर्म की जो परंपरा थी, जो उनकी संस्कृति है, अगर बचा सकता आपदाओं से, विपदाओं से, तो केवल सनातन हिंदू धर्म ही बचा सकता है। ऐसी स्थिति में जेडी वेंस का कहना कि हम अपने बच्चों को ईसाई धर्म के अनुसार पाल रहे हैं और हमारी पत्नी से भी अपेक्षा है कि वो ईसाई धर्म स्वीकार करें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जेडी वेंस को हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय में उनका भी उत्कर्ष होगा और उनके बच्चों का भी उत्कर्ष होगा और राष्ट्र का भी उत्कर्ष होगा। जिस तरह से अमेरिका के अंदर उथल पुथल मचा हुआ है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनके यहाँ आपसी मतभेद है। हिंदू धर्म को अपना लें, सनातन को अपना लें, अमेरिका का भी उत्कर्ष होगा। अन्यथा अमेरिका जो उत्कर्ष के ऊपर बढ़ रहा था, अब वो निचले स्तर पे आ रहा। आने वाले कुछ ही समय में ये सबको पता चल जाएगा कि अमेरिका की क्या स्थिति है। केवल संपूर्ण विश्व में अगर कोई स्वीकारता होगी तो केवल सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की स्वीकारता होगी। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करके, सब विश्व राष्ट्र मंगल की कामना करके, हर धर्म के, हर जाति के लोगों के, हर प्राणी मात्र की मंगल कामना करता है। ये सिर्फ हिंदू धर्म है। इसलिए जेडी वेंस की पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका हम लोग मंगल कामना करते हैं भगवान से कि वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आने वाले समय में वो अमेरिका का नेतृत्व भी करें। क्या लगता है मतलब दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जेडी वेंस की पत्नी को पुनः हम साधुवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने धर्म के साथ, अपनी आस्था के साथ अडिग हैं और इसी तरह से रहे। संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण विश्व उनके साथ खड़ा है। ये गलत है। हम हिंदू हैं तो हम अपने धर्म में सुखी हैं और अपने धर्म का पालन चाहिए करना। जिस तरह अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने अपने धर्म पत्नी पर दबाव डाल रहे हैं ईसाई के लिए, और उनके 2 बच्चे जो हैं और ईसाई में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यह एक गलत है। उनका स्वयं वो स्वतंत्र हैं, उनकी धर्मपत्नी हिंदू हैं तो हिंदू ही रहना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये संविधान कानून के हिसाब से अपराध है। जो जिस धर्म का है उसको उसी धर्म में होना चाहिए, दूसरे धर्म में लाना, उन पे दबाव करना यह गलत है। क्योंकि कोई भी पुस्तक हो, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी बाइबल हो, चाहे कुरान हो, किसी में यह उल्लेख नहीं है कि आप किसी के धर्म को जबरदस्ती आप धर्मांतरण के लिए कहो, दबाव दो। दबाव देना एक अपराध की श्रेणी में होता है। अगर उषा जी की मन में इच्छा होती तो वो ईसाई में जा सकती थी, मगर जब उनकी इच्छा नहीं है तो उपराष्ट्रपति अगर अमेरिका के वो दबाव डाल रहे हैं तो यह गलत है। उनको सोच विचार करना चाहिए। ये तो पागलपन का एक दौरा है उनके अंदर, जो अपने धर्म हो करके दूसरे धर्म में दबाव डाल रहे हैं। यह क्या है? वो सार्वजनिक मंच पर ऐसी उन्होंने इच्छा जाहिर किया है, ये साधु संत हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये एक अन्याय है, ये एक अपराध है, ये नरकों में जगह नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को जो अपने परिवार की खुशी नहीं देखना चाहते हैं। अपने बाल बच्चे जो सनातनी हिंदू हैं उनको ईसाइयों में इच्छा जाहिर कर रहे हैं, या इनकी मानसिकता सोच क्या है? ऐसे लोगों पर तो जूता चाहिए बरसना और चप्पल चाहिए बरसना। जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। जो हिंदू धर्म में बाल बच्चे उनकी धर्म पत्नी है और दबाव डाल रहे हैं, दबाव डालने की तुम्हारी क्या औकात है? क्या तुम्हारी हिम्मत है? जो जिस धर्म का है उसी धर्म में होना चाहिए। ऐसा करना अपराध है, ऐसे लोगों पर दंड होना चाहिए। देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह वक्तव्य अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो भारतीय होने के नाते, हिंदू होने के नाते उसके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, जो अपनी पत्नी उषा के ऊपर जो दबाव बना रहे हैं, वो नितांत असत्य है, निराधार है। स्वधर्म निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म ही जो है श्रेयस्कर होता है, कल्याणकारी होता है। दूसरे का धर्म जो है वो भयावह होता है। तो मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि
कि आप इस गीता के लाइन को स्मरण करिए और अपने ही पथ पे चलिए। किसी को इस प्रकार से भारतीय और हिंदू होने के नाते उस पर दबाव बना करके इस प्रकार धर्मांतरण कराने का जो आपका कुचक्र है, यह अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उनकी बुद्धि ओछी मानसिकता के हैं, वो इस प्रकार से जो है अपनी पावर को जो दिखाना चाहते हैं वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आपके हाथ में सत्ता है, कल किसी अन्य के हाथ में रहेगा और आप अपने बच्चे को, अपने पत्नी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, ये आप व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। आप एक तरफ जो है इस तरह से आप कर रहे हो, भारतीय होने के नाते यह अत्यंत निंदनीय है। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं वहां के राष्ट्रपति से मांग करूंगा कि किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी पर इस प्रकार से प्रहार करना दुर्भाग्यपूर्ण है।